संस्कृत में अपना परिचय देने के लिए जो तरीका अप्लाई किया जाता है उसी के लिए आज का वीडियो। संस्कृत में अपना परिचय देने के लिए बहुत ही सहज व सरल तरीका से स्टूडेंट अगर ट्राई करे तो संस्कृत में वो अपना परिचय दे सकते हैं, मगर इसके लिए ये वीडियो उनको देखना पड़ेगा और मैं वीडियो चलते चलते जो मीनिंग बताऊंगी कि कब किसका कैसे प्रयोग किया जाता है उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा और इसके साथ मैं इसको इंग्लिश में भी बताऊंगी। चलिए अभी एक एक करके सेंटेंस देख लेते हैं। अहम बालकः अस्मि, अहम बालिका अस्मि। तो आप जब बोलेंगे इंग्लिश में आई एम अ बॉय या आई एम अ गर्ल, तभी आपको अस्मि लिखना पड़ेगा। तो एम के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? अस्मि। ध्यान दीजिए, एम के लिए अस्मि लिखना पड़ता है। अहम छात्रः अस्मि, अहम छात्रा अस्मि। देखिए फिर से वही सेंटेंस, आई एम अ स्टूडेंट। तो इसके लिए आपको अस्मि लिखना पड़ेगा, इधर भी एम हो रहा है। तो आई एम अ स्टूडेंट बोलने के लिए अहम छात्रः अस्मि, ये लड़का के लिए, लड़की के लिए अहम छात्रा अस्मि। माई नेम इज अनिल, माई नेम इज रिया। तो इस के लिए क्या लिखना है? इस के लिए लिखना पड़ेगा अस्ति, इस के लिए अस्ति लिखना पड़ेगा। ये सिंगुलर नंबर है, इसी वजह से सिंगुलर के लिए इधर अस्ति लिखना पड़ता है। तो माई नेम इज अनिल एंड माई नेम इज रिया, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग बताने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। मम नाम अनिलः, और गर्ल के लिए बोलना पड़ेगा, लड़की है स्टूडेंट, तो मम नाम रिया अस्ति। तो फिर से बोल रही हूँ, मम नाम अनिलः अस्ति, मम नाम रिया अस्ति। अभी अपना क्लास बताने के लिए, मतलब जिस स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं उसको बताने के लिए ये सेंटेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है? मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, अहम डैश कक्षायाम पठामि। तो आप पंचम लिख सकते हैं, सप्तम लिख सकते हैं, इस हिसाब से आपको ये सेंटेंस करना पड़ेगा। तो इसका इंग्लिश में क्या है? आई रीड इन क्लास 5। अगर पंचम है तो आई रीड इन क्लास 5। आई स्टडी संस्कृत। तो इसके लिए सेंटेंस क्या है संस्कृत में? अहम संस्कृतं पठामि, अहम संस्कृतं पठामि। अहम होता है उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन पठ धातु में आपको पठामि लिखना पड़ेगा। उत्तम पुरुष एक वचन पठ धातु के लिए होता है पठामि, इसलिए आपको पढ़ना, ये पढ़ने के लिए जो धातु रूप लिखना है वो पठामि हो जाता है। इसके ऊपर मैं बाद में जो धातु रूप के संग जिस रूप का अप्लाई होता है, सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाता है, उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अहम डैश नगरे बसामि। इसका इंग्लिश क्या है? आई लिव इन, सपोज मान लीजिए कैलकाटा या मुंबई, कुछ भी हो सकता है। तो आई लिव इन कैलकाटा या आई लिव इन मुंबई। तो कैसे बोलना है? अहम कोलकाता नगरे बसामि, आई लिव इन कैलकाटा। बहुत सारे लोग कैलकाटा नहीं बोलते हैं, कोलकाता बोलते हैं। तो मैं कोलकाता में रहती हूँ। तो आपके फैमिली मेम्बर इसको कैसे बताएं? इन माई फैमिली देयर आर 2 मेंबर्स या 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, ऐसे इसको बताना पड़ेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, मम गृहे द्वौ जनाः सन्ति, या मम गृहे त्रयः
जनाः सन्ति, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अभी बोलेंगे कि सन्ति क्यों हुआ, क्योंकि अस्ति का ही जो प्लूरल फॉर्म होता है वो सन्ति हो जाता है। अगर सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म रहा तो आपको सन्ति लिखना पड़ेगा। सिंगुलर नंबर है तो अस्ति लिखना पड़ेगा, प्लूरल में आपको सन्ति लिखना पड़ेगा है हूँ में। मम मातुः नाम डैश अस्ति, मम पितुः नाम डैश अस्ति। इधर अपने माता पिता का जो नाम है वो आपको भरना पड़ेगा। जैसे सपोज़ मान लीजिए आपको आपके पिताजी का जो नाम है वो लिखना पड़ेगा। सपोज़ मान लीजिए सुरेश है तो आपको सुरेशः ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर मेल मतलब कोई अपने पिताजी के बारे में मतलब उनका नाम लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अनिलः, सुरेशः, दीपकः ऐसे लिखना पड़ता है। मगर अपने मम्मी का नाम लिखने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा? मम्मी का नाम ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जैसे आरती। मम अपने माताजी का नाम कैसे लिखना पड़ेगा? मम मातुः नाम आरती अस्ति। जैसे कोई फीमेल वर्ड आपको इधर लिखना पड़ेगा, जो वर्ड है उसको एज इट इज़ जो है वही लिखिए। जैसे रिया हो सकता है, प्रिया, कुछ भी नाम, कोई भी फीमेल कोई लड़की का नाम हो तो आपको नॉर्मली विसर्ग मत लगाइए, विसर्ग नहीं लगाना पड़ेगा। इसका इंग्लिश में क्या है? माई मदर्स नेम इज़, नेक्स्ट में माई फादर्स नेम इज़, ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको इंग्लिश से अगर संस्कृत में करना है तो ऐसे ही। माई मदर्स नेम इज़ करने के लिए मम मातुः नाम कीजिए और उसके बाद अस्ति लिखिए नाम के पास, और मम पितुः नाम डैश देन अस्ति। डैश में आपको अपना पिताजी का जो नाम है उसको लिखना पड़ेगा, बाद में आपको अस्ति लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक सिंगल में हो रहा है, इसी वजह से अस्ति लिखना पड़ रहा है। अभी अपना बेस्ट फ्रेंड का नाम बोलने के लिए आपको ये तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, तो वो अगर लड़की है तो प्रिय सखी बोलिए, और अगर लड़का है तो प्रिय मित्रम बोलिए, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे? मम प्रिय मित्रम सुरेशः अस्ति, मम प्रिय सखी दीपिका अस्ति, ऐसे। इधर अस्ति क्यों हुआ? क्योंकि इधर वही सेम रूल है कि आपको सिंगुलर नंबर में अस्ति लिखना पड़ेगा। इस सेंटेंस में मैं बहुत सारा स्लैश का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब आपको कोई एक को लिखना पड़ेगा, और जिधर जिधर मैंने इस तरह का स्लैश का अप्लाई किया मतलब वो एक ही लिखना पड़ेगा, एक ही सेंटेंस में दो को नहीं, ठीक है। तो मम प्रिय वर्णः, रक्तः लिख सकते हैं, हरितः लिख सकते हैं, श्वेतः लिख सकते हैं, पीतः लिख सकते हैं, नीलः अस्ति। कोई भी एक कलर उसका नाम लिखने के बाद आप अस्ति लिखिए, क्योंकि ये सिंगल में आप बोल रहे हैं, इसी वजह से। तो माय फेवरेट कलर इज़, ऐसे ग्रीन कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, वाइट कलर हो सकता है। पीतः का मतलब होता है येलो। तो एक एक करके मैं मीनिंग बता देती हूँ। रक्तः, ये रेड कलर है तो रक्तः लिखिए। हरितः तो ग्रीन कलर है तो हरितः लिखिए। श्वेतः तो वाइट कलर होने से आप श्वेतः लिखिए। पीतः ये होता है येलो कलर, और नीलः ये ब्लू कलर होने से। कोई भी एक कलर लिखने के बाद आपको अस्ति लिखना है। और प्रिय वर्णः का मतलब वर्ण होता है ये कलर, ठीक है। I want to be a writer. I want to be a leader. I want to be a politician. I want to be a teacher. आपको क्या बनना है ये बोलने के लिए ये जो सेंटेंस है इसको इस्तेमाल कीजिए। अहम डैश भवितुम इच्छाम या इच्छामि। लड़का है तो इच्छाम बोलिए,
लड़की है तो इच्छामि बोलिए, और बाकी का पूरा सेम होता है। नेता ये लड़का के लिए, नेत्री ये लड़की के लिए, लेखकः ये लड़का के लिए, लेखिका लड़की के लिए, शिक्षकः ये लड़का के लिए और शिक्षिका ये लड़की के लिए। तो इसका जो सेंटेंस इंग्लिश में होता है, आई वॉन्ट टू बी अ, आपको क्या बनना है भविष्य में, इन फ्यूचर में आपको क्या बनना है, ये बताने के लिए ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। तो जिसको जो बनना है उसी हिसाब से उनको बोलना पड़ेगा। एक सेंटेंस देख लीजिए, अहम लेखकः भवितुम इच्छाम, और लड़की के लिए अहम लेखिका भवितुम इच्छामि। ऐसे आपको सेंटेंस करना पड़ेगा। और अगर किसी को नमस्कार बोलना चाहते हैं तो नमो नमः ऐसे बोलना पड़ता है। इसको अगर बोलने के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही सहज व सरल तरीक़ा से आपको ये आप बता सकते हैं इसको। अगर अस्ति और संति के ऊपर कोई अभी भी डाउट है तो आप इसके ऊपर एक वीडियो है तो आप ज़रूर देखिएगा। और अहम उसके ऊपर बिंदी क्यों है इसके ऊपर भी एक वीडियो है तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।